ये कोई मामूली सलाह नहीं है, ये एक साफ चेतावनी है, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ आपके दिमाग को तेज नहीं करेगा, बल्कि आपको वैसा इंसान बना देगा जो पहले जैसा नहीं रहेगा। आप हर चीज के 3 कदम आगे सोचने लगोगे, आप लोगों पर जल्दी भरोसा करना बंद कर दोगे और शायद उनका इस्तेमाल भी करने लगोगे। ये ब्रेन हैक आपको सिर्फ ताकतवर नहीं बनाता, ये आपको खतरनाक भी बना देता है। और एक बार अगर आपने ये लाइन पार कर ली तो आप कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने इसे 3 हिस्सों में बांटा है, ताकि आपको साफ साफ पता चले कि आगे क्या आने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ब्रेन हैक आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है और ये आपकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली क्यों है। पहले हम इसे समझेंगे, फिर हम इसके डार्क साइड यानी उस पक्ष को जानेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जब ये तरकीब दूसरों को समझाने के बजाय उन्हें कंट्रोल करने का तरीका बन जाती है। और अंत में हम सीखेंगे कि इसे कैसे मास्टर किया जाए, ताकत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आप ही इस खेल के पीछे की डोर खींच रहे हैं, ना कि खुद किसी और के खेल का हिस्सा बन रहे हैं। अब मैं आपको दिमाग की एक खास ताकत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे बहुत कम लोग समझकर इस्तेमाल करते हैं। इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, मतलब अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत असरदार है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ज्यादातर लोग जो सोचते हैं लेवल 1 थिंकिंग कहते हैं, मतलब जो महसूस करते हैं उसी पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। जैसे गुस्सा आया तो चिल्ला दिए, डर लगा तो भाग गए, आत्मविश्वास आया तो बोलने लगे। लेकिन जो लोग सच में समझदार होते हैं वो लेवल 2 थिंकिंग अपनाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ महसूस नहीं करते, बल्कि अपने एहसासों को ध्यान से देखते हैं। वो ये सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्या ये भावना मेरे लिए ठीक है या नुकसान कर रही है, अगर मैं ये बात अभी कह दूं तो आगे क्या असर पड़ेगा। यही फर्क होता है एक मोहरे और एक शतरंज खिलाड़ी में। मोहरा सिर्फ चलता है, लेकिन खिलाड़ी हर चाल को सोच समझ कर 3 कदम आगे तक देखता है। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के हाथों खेल जाता है और एक ऐसा इंसान जो खुद खेल को चलाता है। इन दोनों में यही असली फर्क होता है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 3 जरूरी मेटाकॉग्निटिव मतलब सोच पर सोचने की क्षमताओं में बांटते हैं। यहीं से असली इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है। ये शुरुआत अपने इमोशन को कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने से होती है। ज्यादातर लोग इमोशनल ऑटो पायलट पर जीते हैं। जैसे ही गुस्सा, डर, शर्म या चिड़चिड़ापन आता है, वह बिना सोचे समझे कुछ कर बैठते हैं। ना कोई रुकावट, ना कोई सोच विचार, सीधा रिएक्शन। और अक्सर बाद में उसी पर पछतावा होता है। लेकिन मेटाकॉग्निटिव थिंकर यानी गहराई से सोचने वाला इंसान कुछ अलग करता है। वो अपने इमोशन से 1 कदम पीछे हटता है, उसे महसूस करने के बजाय उसे देखता है। वो सिर्फ ये नहीं पूछता मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, बल्कि ये भी पूछता है मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ और क्या ये सच में वही भावना है जो दिख रही है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये तो बस ऊपरी बात होती है, जैसे धुएं को देखकर आग का अंदाजा लगाना। एक गहराई से सोचने वाला दिमाग इससे आगे जाता है और पूछता है क्या मैं सच में गुस्से में हूँ, या मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है और मैं अपनी इज्जत बचा रहा हूँ, क्या मैं परेशान हूँ क्योंकि कुछ बुरा हुआ और इसलिए मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं इस इंसान से चिढ़ा हूँ या सच में थका हुआ, भूखा या किसी और बात से परेशान हूँ। ये सवाल भले ही छोटे लगे, लेकिन यही से आत्म नियंत्रण की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस पल आप अपने असली इमोशन को पहचान लेते हैं, उसी पल आप उस इमोशन और अपने रिएक्शन के बीच एक दूरी बना लेते हैं और उसी दूरी में होती है बड़ी ताकत। अब आप इमोशन के इशारों पर नाचने वाले नहीं रहते, आप खेल को समझने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं जो सोच समझकर चाल चलता है। इमोशन को सही नाम देने के फायदे, आप गलती से कुछ ऐसा कहने से बच जाते हैं जिसका पछतावा हो सकता है। आप अपने गुस्से या दर्द को समझकर उसे सही तरीके से संभाल पाते हैं और सबसे जरूरी, आप अपने मन और व्यवहार के मालिक बन जाते हैं। आप फट से रिएक्ट नहीं करते, आप पहले सोचते हैं, स्थिति को समझते हैं और दबाव में भी शांत रहते हैं। इमोशंस अपना जोर तभी खो देती है जब आप उसे पहचान लेते हैं। सिर्फ इतना कह देना मुझे बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है, आपके दिमाग के समझदार हिस्से को सक्रिय कर देता है, जिससे आप शांत रह पाते हैं। जब आप अपने अंदर के इमोशन को पहचानने की आदत डालते हैं, तो आप दूसरों के इमोशन को भी गहराई से समझने लगते हैं। कोई जो गुस्से में लग रहा है वो शायद अंदर से डरा हुआ है, कोई जो दूर दूर रहता है वो शायद शर्मिंदा महसूस कर रहा है। ये समझ आपको ना सिर्फ दूसरों से जुड़ने में मदद करती है, बल्कि आपको प्रभावशाली बनने को भी ताकत देती है। एक छोटा अभ्यास, इमोशन की परतें पहचानिए। हर बार जब आप कुछ महसूस करें, एक पर एक सवाल पूछते जाइए, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, इसके पीछे असली वजह क्या है, क्या ये इमोशन किसी और चीज से जुड़ी हुई है। जैसे ही आप परतों को खोलते हैं, इमोशन साफ होने लगते हैं और आप उन्हें बेहतर तरीके से संभालने लगते हैं। जब भी आप कोई तेज इमोशन महसूस करें, एक पल रुकिए और खुद से ये 4 सवाल पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ, इस इमोशन को किस चीज ने ट्रिगर किया, क्या ये सच में वही भावना है या इसके पीछे कोई और गहरी भावना छिपी है, इस इमोशन के पीछे कौन सी
अधूरी जरूरत या मान्यता छिपी है। अगर आप रोजाना सिर्फ 30 सेकंड भी इसे ऐसा करते हैं तो आपको हैरानी होगी कि आप अपने मन और व्यवहार पर इतनी ज्यादा पकड़ बना लेते हैं। याद रखिए, जिस इमोशन को आप नाम नहीं देते वो आपकी कंट्रोल करती है, और जिस इमोशन को आप पहचान लेते हैं वो आपकी बात मानती है। यही है किसी मास्टरमाइंड का पहला कदम, कार्रवाई से पहले जागरूकता। आपके विचार कोई बैकग्राउंड में चलने वाली आवाज नहीं है, यह आपके जीवन की ब्लूप्रिंट है। आपका दिमाग उन्हीं रास्तों पर चलता है जिन्हें आपका मन दिखाता है, और अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपका मन आपकी जिंदगी ऐसे पैटर्न्स पर बना देता है जो आपने खुद कभी चुनी ही नहीं। वो या तो आपने दूसरों से सीखे होते हैं, या माहौल से अपनाए होते हैं, या बस यूं ही आपके अंदर बैठ गए होते हैं। इसलिए थॉट ट्रैकिंग यानी अपने विचारों को नोट करना एक बेहद जरूरी मेटाकॉग्निटिव स्किल है। ज्यादातर लोग अपने विचारों को सोचते नहीं, बस उन्हें सुनते हैं, जैसे मोबाइल की नोटिफिकेशन जिन्हें उन्होंने कभी बंद ही नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए, मैं अच्छा नहीं हूँ, ये काम कभी नहीं होगा, उन्हें शायद मैं पसंद नहीं हूँ, कोशिश करने का क्या फायदा अगर मैं फेल हो गया तो। और सबसे खतरनाक बात, ये लोग इन विचारों पर शक तक नहीं करते बल्कि उन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो ये शायद यही सच है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर विचार सच नहीं होता, और अगर सोचने वाला इंसान वही होता जो इन विचारों पर सवाल उठाता है, ना कि बस उन्हें मान लेता है। लेकिन सच ये है, हर विचार आपका नहीं होता, हर विचार सच नहीं होता, और हर विचार आपके ध्यान देने लायक भी नहीं होता। यही से थॉट ट्रैकिंग शुरू होता है, यानी अपने विचारों पर नजर रखना। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने अपने दिमाग में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया हो। अब कोई भी विचार यूं ही अंदर आकर सब कुछ नहीं उथल पुथल कर सकता, पहले उसकी पहचान चेक की जाएगी। जब भी आप कोई तेज भावना महसूस करें, गुस्सा, डर, दुख, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। बस इतना पूछना ही जागरूकता की शुरुआत है। फिर खुद से पूछिए, क्या ये सोच मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। ये सोच भले ही असली लगे, लेकिन क्या ये सच में काम की है, ये डर पर आधारित है या तथ्यों पर। डर पर आधारित सोच अक्सर बार बार आती है, बड़ा चढ़ा कर और भावनाओं से भरी होती है। तथ्य पर आधारित सोच साफ, संतुलित और स्थिर होती है। एग्जाम्पल, अगर एक विचार आपके मन में आता है, मैं ये करने के लायक नहीं हूँ, तो ज्यादातर लोग इसे सच मान लेते हैं बिना सोचे कि यह सिर्फ एक मेंटल रिफ्लेक्स है। लेकिन एक मास्टरमाइंड रुकता है और पूछता है, ये सोच कहाँ से आई? क्या किसी ने मुझे बचपन में ऐसा कहा था? क्या ये नाकामी के डर से बनी सोच है? क्या मेरे पास कोई ठोस सबूत है कि मैं ये नहीं कर सकता? बस इतना सोच लेना ही बहुत बड़ी ताकत है। ये सोच के लूप को तोड़ देता है, मानसिक स्पाइरल को धीमा कर देता है, और एक रिएक्शन को एक चैन में बदल देता है। आखिर क्यों काम करता है ये तरीका? जब आप अपने विचारों को ट्रैक करते हैं तो आप अपने दिमाग के लिम्बिक सिस्टम यानी भावनात्मक हिस्से से निकलकर तर्क शक्ति वाले हिस्से में आ जाते हैं। इससे आप अपनी सोच और अपनी पहचान के बीच दूरी बना लेते हैं। अब आप खुद को कोई विचार नहीं मानते, आप विचार को देखने वाले बन जाते हैं, और वही देखने वाला तय करता है कि अब क्या होगा। दिन के अंत में एक ऐसा नेगेटिव या सीमित करने वाला विचार लिखिए जो आपने महसूस किया, फिर उसे टुकड़ों में बांटिए। ये विचार आया कहाँ से, कौन सा सबूत इसे सच साबित करता है, कौन सा सच इसे झुठलाता है, अब मैं इसके बदले कौन सा नया विश्वास चुनता हूँ। समय के साथ यह अभ्यास आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। आप अब डर या पुराने अनुभव के कंट्रोल में नहीं रहते, बल्कि सचेत रणनीति से अपनी जिंदगी जोड़ते हैं। ज्यादातर लोग बातचीत में सिर्फ शब्द सुनते हैं, वो असली मायने मिस कर देते हैं। वो आवाज के लहजे पर रिएक्ट करते हैं लेकिन इरादे को नहीं समझते। वो चेहरे को देखते हैं लेकिन मुस्कान के पीछे की दरारें नहीं देख पाते। लेकिन एक मेटाकॉग्निटिव माइंड सिर्फ बात नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। ये होता है सोशल शतरंज खेलना। आपका दिमाग 2 चैनलों में बट जाता है। चैनल 1, आप बातचीत में पूरी तरह शामिल होते हैं, बोलना, सुनना, समझना। चैनल 2, आप चुपचाप सब कुछ देख भी रहे होते हैं, हाव भाव, टोन, बदलाव। यहीं से असली गेम शुरू होता है। आप नोटिस करने लगते हैं आंखों की हल्की पत्ते, आंखों की हल्की हरकत, जबड़े की कसाव, होंठों का हल्का कंपन। ये सब इमोशनल सिग्नल्स हैं। जवाब देने से पहले रुकना, बोलने की रफ्तार बदलना, कंफ्यूजन या झूठ के संकेत। कौन बार बार बात काटता है, कौन किसको कॉपी कर रहा है, कौन झुक रहा है या पीछे हट रहा है। और फिर वो शब्द या टॉपिक जो लोगों को अचानक बेचैन कर देते हैं, पुराने जख्म जो या तो हील किए जा सकते हैं या एक्सप्लोइट किए जा सकते हैं। यही होती है सोच की असली ताकत, देखना, समझना और सही वक्त पर चाल चलना। या फिर कोई बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है अपने इरादे को छुपाने की। क्यों काम करता है ये तरीका? आपके दिमाग में एक ताकत होती है जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड, यानी दूसरों के सोचने और महसूस करने की क्षमता को समझने की शक्ति। ज्यादातर लोग इसे अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बस इतना महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो बता नहीं पाते। मेटाकॉग्निटिव यानी अपने सोचने के तरीके पर सोचना इसे सामान्य समझ को हथियार में बदल देता है। अब आप सामाजिक पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं उससे पहले कि वो आपको जकड़ ले। अब आप लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वो दिखते हैं, आप उन्हें वैसे देखते हैं जैसे वो सच में है। ये ऐसा है जैसे आपने इंसानी
दोस्तों के लिए एक्सरे चश्मा पहन लिया है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है, आप मीटिंग में हैं, आपने एक आइडिया शेयर किया और कोई उस पर थोड़ा ज्यादा जोर से हंस देता है। ज्यादातर लोग या तो साथ में हंस देते हैं या शर्म से चुप हो जाते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन सोचता है ये हंसी मजाक नहीं थी, ये हंसी ताकत दिखाने की कोशिश थी, तो वो भावनात्मक रिएक्शन नहीं देता, वो पिवट करता है, ध्यान दूसरी तरफ ले जाता है, अपनी वैल्यू बढ़ाता है और बिना उसका खेल खेले ही जीत जाता है। और यही आता है ट्विस्ट। यही तकनीक मैनिपुलेटर्स यानी चालाक लोग भी इस्तेमाल करते हैं। वो आपकी बात सुनते हुए आपका चेहरा देखते हैं, आपकी झिझक नोट करते हैं, आपके रिएक्शन पर ध्यान देते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक आपके इमोशन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। लेकिन फर्क ये है, आप भी चाहे तो जागरूकता से उन्हें बेअसर बना सकते हैं या फिर आप खुद भी उनके जैसे बन सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन एक न्यूट्रल टूल है। इसे इस्तेमाल किया जा सकता है सुरक्षा के लिए, मदद के लिए, मार्गदर्शन और जुड़ाव के लिए, या धोखा देने, दबाने, कंट्रोल करने और खेलने के लिए। यहीं से मास्टरमाइंड और मॉन्स्टर के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। डेली प्रैक्टिस साइलेंट ऑब्जर्वेशन। आज ही एक बातचीत के दौरान ये ट्राई कीजिए। बातचीत में हिस्सा लेते हुए खुद को एक वॉचर के रूप में एक्टिव कीजिए। खुद से पूछिए, लोग मेरे शब्दों पर रिएक्ट कर रहे हैं या मेरी एनर्जी पर? क्या वो मुझे सुन रहे हैं या मेरी बातों के पीछे के इरादे को पढ़ रहे हैं? क्या उनकी प्रतिक्रिया सच है या बस एक सामाजिक मुखौटा? यहीं से सोच का खेल शुरू होता है और यहीं से सचेतता आपको भीड़ से अलग करती है। जब आप किसी को सुन रहे हो तो खुद से पूछिए, वो क्या है जो इंसान बोल नहीं रहा? बातचीत खत्म होने के बाद पूछिए, पावर किसके पास थी, किसने पावर ली और किसने दी? अगर आप ये रोजाना करने लगे तो बातचीत यूं ही चलने वाली चीजें नहीं रहेगी, वो रणनीतिक मैदान बन जाएगी जहाँ हर शब्द, हर रिएक्शन, हर चुप्पी का मतलब होगा। ज्यादातर लोग किसी बातचीत में ये उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई मुझे समझे, लेकिन मास्टरमाइंड जब बातचीत में उतरते हैं तो पहले ये समझते हैं कि मैदान कैसा है, गेम कैसा है, कौन कहाँ खड़ा है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं इस कमरे को देख रहा हूँ या ये मुझे देख रहा है? क्या मैं गेम खेल रहा हूँ या गेम मुझे खेल रहा है? क्योंकि अब हम चलने वाले हैं और भी गहराई में, उस हिस्से में जहाँ यही अवेयरनेस एक हथियार बन जाती है, जहाँ जो बुद्धिमत्ता थी वहीं अब नियंत्रण का तरीका बन जाती है। क्या आप उस मॉन्स्टर से मिलने के लिए तैयार है जो दूसरों को इरादे नहीं पड़ता, वो उन्हें लिखता है? अब आइए और गहराई में उतरते हैं, उस जगह जहाँ रोशनी की जगह साया है। आपने देखा कि मेटाकॉग्निशन यानी अपनी सोच को समझने की कला आपको कितना शांत, होशियार और ताकतवर बना सकती है। लेकिन सोचिए, अगर यही कला कोई ऐसा इंसान इस्तेमाल करे जिसके दिल में दूसरों के लिए सहानुभूति ना हो, जो लोगों को समझना नहीं चाहता बल्कि इस्तेमाल करना चाहता है, तब एक मास्टरमाइंड एक मॉन्स्टर बन जाता है। जब कोई मैनिपुलेटर मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल करता है तो वो इसे एक हथियार बना लेता है। वो आपके जज्बातों को महसूस नहीं करता, वो उन्हें एनालाइज करता है जैसे कोई वैज्ञानिक औजार। वो आपकी कमजोरियां, डर और गहरे जख्म को पढ़ता है और फिर चलता है एक खतरनाक चाल। नंबर 1, इन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। आपको ये यकीन दिला देता है कि आप खुद में अधूरे हैं ताकि आप उसकी तारीफ, उसकी मंजूरी पर निर्भर हो जाए। नंबर 2, आपके डर को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। वो आपके सबसे बड़े डर को बार बार छेड़ता है ताकि आप डर के मारे उसके इशारों पर चले, चुपचाप बिना कोई सवाल किए। नंबर 3, झूठा अपनापन दिखाता है। वो वैसा ही बर्ताव करता है जैसा वो वही महसूस कर रहा है जो आप कर रहे हैं, ताकि आप सोचे ये इंसान तो मुझे पूरी तरह समझता है। और यही उसकी चाल होती है, वो आपको आपके ही जज्बातों से जकड़ता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई टॉक्सिक पार्टनर आपसे कहता है तुम जैसे हो वैसे कोई और तुम्हें नहीं समझ सकता, सिर्फ मैं समझता हूँ तुम्हें। बोलने से ये बात बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन असली मतलब होता है तुम इतने टूटे हुए हो कि कोई और तुम्हें अपनाएगा ही नहीं, इसलिए मेरे साथ ही रहो ताकि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूं। ये अपनापन नहीं, ये पिंजरा है। अब बात करते हैं थॉट इंसेप्शन की, यानी किसी के दिमाग में बिना बताए एक विचार बिठा देना। आपने इसे जरूर देखा होगा राजनीतिक भाषणों में, टीवी के विज्ञापनों में और फिर किसी रिश्ते में जहां आपको लगा कि कोई बात आपकी खुद की सोच है, लेकिन असल में वो सोच किसी और ने आपके मन में डाली थी। एग्जाम्पल के लिए, कभी कभी लोग आपको सीधे कुछ नहीं कहते, जैसे अपने दोस्त से रिश्ता तोड़ लो, वो बस इतना कहते हैं, अजीब है ना, लोग ऐसे दोस्तों के साथ रह जाते हैं जो कभी उनका साथ नहीं देते। मैं तो कभी ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन हर कोई अलग होता है। सुनने में साधारण लगे, लेकिन ऐसी बातें आपके दिमाग में बीज बो देती हैं। धीरे धीरे वो ख्याल पनपता है और फिर आप सोचते हैं शायद ये मेरा ही विचार है। ये लोग आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं कराते, बस चुप्पी और चालाकी से आपके दिमाग पर काबू पा लेते हैं। चुप रहना यही उनका सबसे खतरनाक हथियार होता है। जब वो जवाब देने में देर करते हैं तब तुम्हें बेचैनी होती है। जब वो तुम्हारी बात पर कुछ नहीं कहते, सिर्फ देखते हैं, तब तुम खुद पर शक करने लगते हो। जब वो धीरे धीरे बोलते हैं रुक रुक कर, तब तुम चुप्पी को भरने लगते हो और ज्यादा बोल जाते हो। इस तरह वो बिना ऊंची आवाज के बातचीत पर हावी हो जाते हैं। मान लो तुमने कोई राज बताया और वो बस चुप रह गए। अब तुम खुद ही सफाई देने लगते हो, पछताते हो, माफी मांगते हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कंट्रोल उनके पास है। कभी कभी सबसे ताकतवर चाल होती है कुछ न कहना। फिर वो शुरू करते हैं इनाम और सजा का खेल। जब तुम उनकी बात मानते हो तो प्यार दिखाते हैं, जब सवाल पूछते हो तो दूर हो जाते हैं। वो प्यार के छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे लत लगने वाली कोई चीज हो। वो तुम्हें कभी बहुत खुश करते हैं, कभी बहुत दुखी, और तुम सोचते हो यही प्यार है। असल में ये प्यार नहीं
नहीं कंट्रोल है। यही तरीका होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप और मानसिक शोषण का। धीरे धीरे वो तुम्हें इस तरह ढाल लेते हैं कि तुम्हें उनकी तारीफ की लत लग जाती है और नाराजगी से डर लगने लगता है। अब तुम आजाद नहीं रहते बल्कि उनके इशारों पर चलने लगते हो। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी बात पर उनसे असहमति जताई और वो अचानक बदल गए, ठंडे, दूर और बेरुखे हो गए। फिर जब तुमने माफी मांगी तो वो फिर से सामान्य हो गए। अगली बार तुमने कुछ कहा ही नहीं, बस चुप रह गए, क्योंकि अब उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। तुमने खुद ही खुद को सजा दे दी। ये सब एक खेल है, भावनाओं का, नियंत्रण का। कुछ लोग जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाते हैं ताकि सामने वाला का भरोसा जीत सके, ताकि तुम्हारे दिल में जगह बना सके। वो दर्द भरी कहानियां सुनाते हैं, कहते हैं कि कोई भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता, और तुम सोचते हो कि तुम्हें उन्हें वो प्यार देना है जो उन्हें कभी नहीं मिला। लेकिन यही उनका जाल है। धीरे धीरे वो तुम्हारी सहानुभूति को एक उधार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें इस एहसास से बांध देते हैं कि अब तुम उनके दर्द के जिम्मेदार हो, और जब तुमसे जरा सी गलती हो जाती है तो वो कहते हैं तुमने ऐसा कैसे कर दिया, जब मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। अब तुम उनकी कहानी में विलन बन चुके हो और वो अब भी सब कंट्रोल कर रहे हैं। ध्यान देना, हर राक्षस डरावना नहीं दिखता। कुछ मासूम लगते हैं, पीड़ित का मुखौटा पहनते हैं, कुछ मदद मांगते हैं, कुछ प्यार जताते हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। पर असली सवाल यह है, क्या तुम जानते हो कि उस मासूम चेहरे के पीछे कौन है? और इससे भी बड़ा सवाल, जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता तब तुम कौन बन जाते हो? इस दिमागी खेल को जीतना है तो सबसे पहले अपने अंदर की गहराई से आंख मिलानी होगी। अंधेरे से भागो मत, उसे समझो, तभी तुम दूसरों का नकाब भी पहचान पाओगे। आपने सिक्कों के दोनों पहलू देखे हैं। ये ब्रेन हैक आपको एक रणनीतिकार भी बना सकती है और एक चालाक मैनिपुलेटर भी। लेकिन असली सवाल यह है कि आप इसे अपने लिए कैसे मास्टर करें। आप अपने दिमाग को दूसरों के चालों से कैसे बचाएं और इतना तेज कैसे बनाएं कि आप हमेशा 10 कदम आगे रहें। असल ताकत यही से शुरू होती है, और इसके लिए ना तो आपको पहाड़ों में जाकर साधु बनना पड़ेगा और ना ही किसी साइंटिफिक लैब में काम करना होगा। इसे पाने के लिए बस 3 चीजों की जरूरत होती है: अवेयरनेस, लगातार अभ्यास और कुछ सही मानसिक तकनीकें। आइए इसे 4 शक्तिशाली तरीकों में बांटते हैं जो आपकी सोचने की धार तेज करेंगे, आपके इमोशन पर कंट्रोल बढ़ाएंगे, आपको मानसिक तौर पर मजबूत बनाएंगे और ऐसी आंतरिक शक्ति देंगे जो हालात चाहे जैसे भी हो आप डगमगाएंगे नहीं। जब आप अपने विचारों और इमोशन को किसी थर्ड पर्सन के नजरिए से देखते हैं तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो डिसीजन लेने और खुद पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इससे इमोशनल रिएक्शन कम हो जाते हैं और सोच समझकर फैसला लेने की शक्ति बढ़ जाती है। जब आप बहुत इमोशनल और कंफ्यूजन में होते हो तो आपके मन की बातें ऐसे सुने जैसे कोई बाहर का व्यक्ति देख रहा हो। उससे पूछे वो क्या महसूस कर रहा है, वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसे अभी इस पल में क्या चाहिए। खुद को मैं की जगह वो कहकर सोचे। यहाँ वो कहकर मतलब है खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह देखना। इससे भावनाओं से थोड़ी दूरी बनती है और दिमाग ज्यादा साफ सोचता है। जैसे मैं इसको लेकर बहुत घबरा रहा हूँ, इसकी जगह सोचे वो नर्वस है क्योंकि उसे डर है कि लोग उसे जज करेंगे, लेकिन उसने तैयारी की है, सब ठीक होगा। इस तरह की सोच दिमाग को शांत करती है और आपको कंट्रोल देती है। इस ट्रिक को इंटरव्यू, बहस या कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आजमाएं। हर रात की एक ऐसी आदत जो आपको सोच बदल सकती है। हमारा दिमाग एक खास सिस्टम से चलता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। ये सिस्टम हमारी यादों, गहरी समझ और पैटर्न्स को पहचानने की ताकत से जुड़ा होता है। जब आप खुद पर विचार करते हैं तो ये सिस्टम एक्टिव होता है, आपकी सोचने की क्षमता को और तेज करता है। ये आपको ये समझने में मदद करता है आप कौन से इमोशन में बार बार फंसते हैं, कौन सी चीजें आपको इमोशनल बना देती हैं और लोग आपको कैसे चुपचाप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट का रिवाइंड करें, खुद से ये सवाल पूछे, आज का सबसे गहरा भावनात्मक पल कौन सा था, उस भावना की वजह क्या थी, क्या मैंने तुरंत रिएक्ट किया या सोच समझकर जवाब दिया, अगली बार ऐसे सिचुएशन में मैं क्या अलग कर सकता हूँ। एक कदम और आगे के लिए मानसिक चालों की डायरी रखें। हर दिन अपनी डायरी में एक बात जरूर लिखें, जब आपने किसी भावनात्मक स्थिति पर काबू पाया, जब आपने किसी के इरादे को पहचान लिया या जब आपने सोच समझ कर बेहतर निर्णय लिया। सिर्फ 30 दिनों में आपके पास आपकी मेंटल प्रोग्रेस का पूरा रिकॉर्ड होगा, जैसे आपकी खुद की दिमागी लड़ाई की डायरी। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि जो कुछ वो सोचते हैं वो वही सच है, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारे विचार डर, पुराने दर्द या किसी और के असर से बनते हैं। जब हम हर विचार को सच्चाई मान लेते हैं तब हम अपने ही दिमाग में फंस जाते हैं। इससे निकलने का तरीका है अपने विचारों को समझदारी से देखना और पहचानना। खुद से पूछे, क्या ये सच है या सिर्फ एक भावना? क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे कमजोर बना रहा है? ये सोच मेरे अंदर कैसे आई? क्या ये मेरा अपना विचार है? क्या ये मेरा अपना विश्वास है या किसी और ने इसे मेरे मन में डाला? जब कोई नकारात्मक या सीमित सोच आए तो तुरंत खुद से कहें, ये सिर्फ एक विचार है, ये सच्चाई नहीं। जैसे कि अगर मन में आए मैं लायक नहीं हूँ लीडर बनने के लिए, तो रुक कर सोचे ये विचार मुझे किसने दिया? क्या मेरे पास कोई ठोस कारण है इसे सच मानने का? इस तरह आप अपने पुराने सोच के चक्र को तोड़ सकते हैं और एक नया तरीका अपना सकते हैं। अपने सोच पर आंख बंद करके मानने की बजाय उस पर सवाल उठाना सीखो। जब आप किसी इंसान की बातों, बॉडी लैंग्वेज, शब्दों के चयन, उनके भावनात्मक बदलावों पर फोकस करते हैं तो आप एक खास मानसिक क्षमता को एक्टिव करते हैं, जिसे मनोविज्ञान में थ्योरी ऑफ माइंड कहा जाता है। इसका मतलब होता है सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश करना। जब आप इसमें मेटाकॉग्निशन यानी अपने खुद की सोच और इमोशन को समझने की क्षमता जोड़ते
छोड़ते हैं तो आपकी सोशल इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। हर बातचीत में खुद को 2 हिस्सों में बांटे। नंबर 1, व्हाट एम आई थिंकिंग एंड फीलिंग राइट नाउ। समझने वाला मुझसे इमोशनली, सोशली और इंटेलेक्चुअली क्या चाहता है। अपने आप से सवाल करें, ये इंसान अभी किस मूड में है, ये कौन सी बात छुपाने की कोशिश कर रहा है, मेरी कौन सी बात से इसका ये रिएक्शन आया। असल जिंदगी में इसके इस्तेमाल से आप समझ सकते हैं कि तारीफ सच्ची है या झूठी। लोगों की छुपी हुई इनसिक्योरिटीज को पहचान सकते हैं। बातचीत को स्मार्ट तरीके से बिना दबाव डाले अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार ग्रुप में अपनी बात मनवाना या दूसरों से सहमति लेना चाहता है। अब बजाय उसे टोकने या खुद को परेशान करने के आप शांत रहते हैं, आत्मविश्वास दिखाते हैं और छोटी छोटी सराहना देते हैं। बातचीत की दिशा खुद तय करते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ बात नहीं सुन रहे, आप खेल के पीछे का खेल देख पा रहे हैं। मास्टरी फार्मूले के लिए रुको। जब भी कोई सोच या भावना आए उसे अपने आप मत मान लो। पहचानो उस भावना या सोच को, लेबल करो। ये डर है, गुस्सा है या कुछ और है। सवाल करो, ये सोच कहाँ से आई, इसका मकसद क्या है। सोचकर जवाब दो, रिएक्ट मत करो। समझदारी से जवाब दो, गुस्से या आदत से नहीं। हर बातचीत से कुछ सीखो। यही है तुम्हारा मेटाकॉग्निटिव लूप, सोच पर सोचने की आदत। इसे रोज दोहराओ और तुम्हारा दिमाग तलवार जैसा तेज, ठंडा और अटूट बन जाएगा। यही तरीका है खुद को दूसरों की चालों से बचाने का। यही तरीका है पुरानी आदतों, जहरीले लोगों और भावनात्मक तूफानों से बाहर निकलने का। यही तरीका है दिमागी तौर पर शांत, भावनाओं पर काबू और रणनीतिक रूप से ताकतवर बनने का। अगर तुम मेटाकॉग्निशन में मास्टरी हासिल कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग कभी ऑटो पायलट पर नहीं चलता। तुम ऐसे इंसान बन जाओगे जिससे कोई समझ नहीं पाएगा, भड़का नहीं पाएगा और खेल नहीं पाएगा। अगर ये बात तुम्हें काम की लगी हो तो सिर्फ वीडियो मत देखो, अपने दिमाग को ट्रेन करो, क्योंकि यही फर्क तय करता है कि तुम किसी के कंट्रोल में हो या खुद अपने कंट्रोल में। और अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखो। अगर तुम अगले लेवल पर काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक ऐसे इंसान से शेयर करो जिससे अब जागने की जरूरत है, ताकि वो औरों के खेल का प्यादा बनना छोड़ दे।